हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बारिश का मौसम है तो कुछ आपके साथ गर्मा गर्म क्रिस्पी अलग तरह के समोसा लेकर आए हैं जो खाने में ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी चटपटी और चीज़ी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। सिर्फ 1 कप से ही बनाएंगे, आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग। अब हम उसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हाफ स्पून नमक डालेंगे, स्पून क्रश करते हुए अजवाइन डालेंगे। आप यहाँ मंगरेला और या कलौंजी जिसको बोलते हैं अनियन सीड को भी डाल सकते हैं। और डालेंगे 1 स्पून तेल। हम यहाँ पर तेल डाल रहे हैं, आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं। घी से होगा क्या, खस्ता बनेगी और तेल से क्रिस्पी एंड करारी बनेगी। तो ये ज़्यादातर हमको क्रिस्पी ही अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 स्पून तेल का इस्तेमाल किए हैं। बड़े स्पून से ध्यान रहे, 1 कप मैदा के लिए सफिशिएंट है। चलिए सभी को हाथों से ही आपको मिक्स करना है क्योंकि ड्राई मैदा है आटा इसका, और हमने जब तेल डाला तो वो मिलती नहीं है आसानी से, कुछ इस प्रकार। और ऐसा हमको मिक्स करना है ताकि जब हम मुट्ठी को बाइंडिंग करें ना तो कुछ इस प्रकार हो। चलिए सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से ये बाइंडिंग भी हो रही, कुछ इस प्रकार आपको करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक जैसे नमक पाड़े का डो लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, थोड़े थोड़े पानी करके पहले डालना है। बहुत जल्दी आटा कम पानी में ये मिल के तैयार हो जाती है। चलिए हम इसको डो लगा चुके हैं। आटा को गूंदने में हमको तकरीबन हाफ ग्लास पानी लगा। कुछ आपको इस प्रकार आटा का डो लगाना है। आप देख पा रहे हैं, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा गीला है, कुछ इस प्रकार। अब हम इसको आटे के डो को आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। ध्यान रहे आधा घंटा ही, इसलिए हमने अभी इसको थोड़ी सी टाइट कर दें। जब हम आधे घंटे हो जाएंगे तब ये आटा में थोड़ी सी लचक आ जाएगी, यानी लचीला हो जाएगी। तो चलिए जब तक ये 15 मिनट के लिए रेस्ट करती है तब तक इसके लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ 2 उबले आलू लिए हैं और जिसको हमने बॉईल करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे, ताकि हमेशा से मैं बोलती हूँ कि जब भी आप आलू को बॉईल करें तो इसे कट लगा दें ताकि इसका स्टार्च जो है निकल जाए। इसके अलावा हमने लिया है ये मोज़रेला चीज़, हाफ कटोरी होगी, और हमने आधी गाजर लिया है जिसको ग्रेट कर लिए हैं, और फ्रोजन मटर लिए हैं जिसे थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पानी में डाल के इसे छान लिया था। और हम हाफ शिमला मिर्च की डाल रहे हैं जिसको हमने टुकड़े में बिल्कुल बारीक काट के रखा है, और वहीं हाफ प्याज लिए हैं जिसको भी हमने बारीक टुकड़ों में काट के रखा है। हमने यहाँ 1 हरी मिर्च लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। वहीं 1 स्पून तकरीबन धनिया का लीव्स लिए हैं जिसको भी वॉश करके टुकड़ों में काट लिए हैं। बात करूँ सूखे मसाले के तो हमने यहाँ 1 स्पून धनिया लिया है, 1 स्पून चाट मसाला, यहाँ आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1 स्पून गरम मसाला लिया है और 1 स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, कसूरी मेथी 1 स्पून, सौंफ लिए हैं, 1 स्पून जीरा लिए हैं, और डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हाफ स्पून हल्दी पाउडर। आप यहाँ पनीर भी डाल सकते हैं। जब आप पनीर डालेंगे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और ध्यान रहे जितना हमने शिमला लिया है उतना ही पनीर भी लेनी है। अच्छा एक बात और, हम यहाँ 1 कप मैदा के लिए स्टफिंग बना रहे हैं। आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो सभी सब्जियाँ की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने गैस को ऑन कर दिया। हमने लिया है एक फ्राइंग पैन, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। हम यहाँ डालेंगे 1 स्पून तेल, बहुत कम डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो ये जो धनिया है और जीरा सौंफ ये तीनों हमें यहाँ पर डाल देने हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसको स्किप मत कीजिएगा। इसका फ्लेवर जो है खाते समय आता है ना तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। इस वक्त प्याज डाल देंगे, प्याज को भी 1 सेकंड के लिए भूनना है। अब हम यहाँ पर हरी मिर्च डाल देते हैं, डाल देंगे शिमला और डाल देंगे मटर। 1 मिनट के लिए भून लें।
तो ये हम गाजर डाल देते हैं। चलाते हुए इसे हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। अब हम ग्रेटर लेंगे और जो हमने आलू लिया था इसे हम यहीं पर ग्रेट कर देंगे। अच्छा ध्यान रहे, आप चाहें तो इसे मसल भी सकते हैं, हाँ तो आप ये काम पहले भी कर सकते हैं उस टाइम में। अब हम सभी को मिक्स कर लेंगे। अब जितने मसाले हमने सूखे लिए थे नमक के साथ सभी को हम डाल देंगे इस पर। और लास्ट इंग्रेडिएंट अब डाल देंगे धनिया और सभी को मिक्स करके इसको गैस को ऑफ कर लेते हैं। अच्छा हमने 2 आलू लिया था, हम उतना ज़्यादा डाले नहीं क्योंकि मैदे का जो आटा गूंदे थे ना उसकी क्वांटिटी हमारा कम था, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाले। गैस को करते हैं ऑफ, मिश्रण को ठंडी होने देते हैं। चलिए सभी स्टफिंग को हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब हम इसमें चीज़ मिलाएंगे, लेकिन ये जो आलू का मिश्रण है ना क्वांटिटी इसका ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा इसे निकाल लेते हैं। हमने आधा निकाल लिया। अब हम इसमें चीज़ डाल देते हैं। अच्छा ध्यान रहे, जब ये ठंडी हो तभी आप चीज़ डालेंगे, वरना ये क्या होगा यही मेल्ट हो जाएगी। अब इसको मिक्स कर देते हैं। हमारा आटा भी जो है आधे घंटे हो चुका है, सेट पूरी तरह से हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मसल लेते हैं। अब हम काउंटर को साफ़ कर लिए अच्छी तरीके से। ध्यान रहे इस काउंटर को ड्राई होनी चाहिए, या आप तो इसे चकली पर भी कर सकते हैं। अब छोटा छोटा 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको सर्कल करते हुए चिकना कर लेंगे। हमने इसको सर्कल करते हुए दोनों गोले को हमने चिकना कर लिया है। इसको इस तरह करते हुए इसे थोड़ी देर कर लेंगे। उसके बाद बेलन से ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला इस तरह करके आपको बेल लेना है। चलिए बड़ा सा बेल लीजिए, शेप पे मत ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, इसकी थिकनेस की बात करें तो कुछ इस प्रकार, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अब क्या करेंगे, चारों साइड से हम काट देंगे किनारे को। चारों साइड से किनारे कट लें। ये जो किनारे के बचेंगे फिर से इसको दोबारा कर लेंगे हम। कुछ इस प्रकार से आपको इतना बड़ा स्क्वायर काटना है। अब इसको इस तरह आपको फोल्ड करना है और इसके बाद इसको भी फोल्ड करके बराबर मिलाना है। कुछ इस प्रकार दोनों साइड से करेंगे ये काम। ये चारों साइड से इसे मिला देना है, ध्यान रहे बराबर करना है। अब इसको पलट देंगे हम। अब हम इसको हल्का थोड़ा सा बेल लीजिए, अगर लगे तो थोड़ा सा स्टेपिंग जो है यहाँ हाथ से डालना है इसको बीच में सेंटर पे, ध्यान रहे स्पून की सहायता से नहीं। अब इसके चारों साइड पानी लगा देना है। दोनों को इस साइड से चिपका दीजिए और फिर इसको इसके साथ मिला दीजिए। बस डन। और ये जो थोड़ी सी फैल है इसको हल्की सी हाथ से इसको फैलाना है, ध्यान रहे इसका कॉर्नर निकलना चाहिए। उसके बाद जब आप चिपका लें तो इसको पलट दें और इसके ये जो हमने फैलाया था इसको इस तरह इसको खोल देने हैं। इस तरह कोना करके इसे निकाल लें। ये तो हो गया बटरफ्लाई की तरह। अब दूसरी बताते हैं आप। अब इसको बीच में सेंटर पे डाल दें और इसके जितने भी पार्ट हैं इसको काट लीजिए कुछ इस प्रकार, थोड़ा थोड़ा गैप करके, इतनी कम से कम। अब ढक्कन को हटा दीजिए। अब इसमें ये जो काटे हैं ना पूरा इसके साथ ही इसे काट लेने हैं। काट के सभी को इस तरह निकाल लेने सावधानी पूर्वक। जब आप निकलेंगे तो ये ट्रायंगल तरीके से निकलेगा। जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से आपको काटना है, ध्यान रखें इस तरह करके। अब जो ये स्टफिंग जो है इसको बिल्कुल इसमें फैला देना, चिपका के, ये नीचे रखना है आपको, ध्यान रखें इस तरह आपको फैला देना है सभी। अब इसको हल्के हाथों से इस तरह करके फोल्ड करना है। ये कुछ इस प्रकार फोल्ड करते जाइएगा, अपनी फोल्ड होते जाएगी। और जो ये लास्ट में है ना, ये जो हमने कॉर्नर का काटा था, यहाँ थोड़ी सी पानी डाल के इसे चिपका देना है ताकि जब आप फ्राई करें तो ये ओपन ना हो, कुछ इस प्रकार। चलिए इसी तरह सभी को तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने सभी बनाकर तैयार कर लिया है। ये बटरफ्लाई हो गया और ये रोल समोसा हो गया, और छोटा सा बचा था उसको हम मिनी समोसा ऐसे ही सेक देते। चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ।
अब हमने हलवाई स्टाइल में लोहे की कढ़ाई ली हूँ, डाल देंगे तेल। तेल इतना सफिशिएंट लेना है ताकि हम इसे तल सकें, और तेल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे गर्म होने देंगे। अगर आपके तेल गर्म नहीं होगी तो होगा क्या, समोसे में बबल्स आ जाएंगे। अगर बहुत धुआंधार गर्म हो जाए तो भी समोसा जल जाएगी। सबसे पहले हमने मिर्च को, ग्रीन मिर्च को तल लेते हैं। इसे चीरा लगा के हमने इसे फ्राई करना है। हमने तल लिया है। इसी तरह इतना ही आपको तेल को गर्म करना है। इससे पता चल गया क्या, तो तेल गर्म हो गया। अब जो हमने बनाया है वो हम डाल देंगे एक एक करके। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। एक बारी में जितना आए उतना आप डाल दें, और इसे जब आप डाल लें तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते रहें जैसे हलवाई लोग करता है। दोनों साइड इसे फ्राई करते हुए क्रिस्पी होने तक इसे तल लेंगे, जैसा समोसा का कलर होता है। कुछ इस प्रकार हो जाए तो गैस की फ्लेम हाई करके इसे फ्राई कर लेंगे। कुछ इस प्रकार हमने इसे साइड करते हुए तेल निकाल लेते हैं। इसी तरह सेकंड बैच भी तल के तैयार कर लेते हैं। चलिए सेकंड बैच भी तैयार कर लिए हैं। गैस को करते हैं ऑफ। इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए, हमने इसे हरी चटनी और कुछ मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। यहाँ पर लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो सोचा मैं आज कुछ आपके साथ अलग समोसे बनाए। जैसे एक चीज़ी समोसा बना। आप इस प्रकार देख पा रहे हैं चीज़ कितना मेल्ट हो चुका है, और यकीन ना मानिएगा खाने में भी इतना ही स्वाद आई है कि बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए इसी तरह बनाइए, और इस बारिश में या ऐसे भी मन करे कुछ इवनिंग स्नैक्स को, तो ये ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इसे इवनिंग स्नैक्स में इंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।